वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है और एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि टच मी नॉट की सनक से बाहर आए। अब सवाल ये उठा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों हो रहा है इस पर विवाद। इन्हीं दो सवालों को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। आपको एक एक कर समझाते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। सबसे पहले यही शुरू करते हैं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी कि ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं। अरबी भाषा में वकूफा शब्द से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का यह भी मतलब है कि ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ जो है उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, और ये चल अचल दोनों संपत्ति को लेकर हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत ही आती है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, यह वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ, तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। इसमें इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। वक्फ को आपने अगर समझ लिया तो फिर आपकी 25% परेशानी आसान हो जाएगी। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्या है। सरकार ने ऐसा क्या फैसला लेने के सोचा है जिस पर विवाद होने लगा, यह भी समझिए, और इसे हम ग्राफिक के जरिए समझेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है विवाद। सबसे पहले समझते हैं कि केंद्र सरकार वक्फ पर क्या बना रही है प्लान। केंद्र सरकार अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है, तो जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल भी संसद में लाने पर विचार कर रही। इसमें परिवर्तन किया जाएगा। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी कि वक्फ की संपत्ति बताने वाले पावर पर रोक लगेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं और इसे पेश भी जल्द किया जा सकता है। तारीख अभी तय नहीं है कि कब पेश किया जाएगा इसे संसद में। तो पहले यह समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, कितनी जायदाद हैं, कितनी करोड़ की जायदाद हैं, और जिस पर विवाद मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को कौन कौन सी पावर मिली हुई है। 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था और आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते आ रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग ही बोर्ड में बैठे हुए। रेवेन्यू पर भी सवाल उठ रहा है कि कितना रेवेन्यू आता है, इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं और सभी के संपत्तियों को हर साल 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। मतलब ये टैक्स भी समझिए, 200 करोड़ रुपए टैक्स, भारी भरकम अमाउंट है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा या पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाएगा और वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों से हो रहा है या नहीं। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी है।
यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों, जैसे उर्दू में मुतलवी कहते हैं, उसकी नियुक्ति और उसके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया गया। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है। वक्फ एक्ट 1954 को बाद में संशोधित करके वक्फ एक्ट 1995 के रूप में पारित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट प्रभावी बनाया गया और बाद में 2013 में इसी एक्ट में बदलाव किया गया। बोर्ड का उद्देश्य यह था कि संपत्तियों का संरक्षण करना और उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करना, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनका धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए सही उपयोग करना भी इसके उद्देश्य में आता था, लेकिन नहीं किया गया। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का उचित और शीघ्र निपटारा करना भी उसमें लिखा गया था, लेकिन ऐसा वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया। अब संपत्ति की बात कर लेते हैं कि इसके पास, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति कितनी। वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। यही बढ़कर 2024 में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली और 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई और चल संपत्ति 16,713। अब ये संपत्तियां विभिन्न राज्यों द्वारा वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है और इसका निवारण विवरण वक्फ एक्सेस मैनेजमेंट होता है, WAMSI, इसी पोर्टल पर दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफी यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग भी की गई है। वक्फ के पास रेलवे और सेना से भी ज्यादा संपत्ति है। संपत्ति कहें तो जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है और यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में दिन पर दिन इजाफा होता रहता है। लेकिन इसकी कुछ कमी भी है, जिसको लेकर सरकार बिल लाने को तैयार है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश होगा। मौजूदा वक्फ एक्ट के करीब 40 संशोधन हो सकते हैं और इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध भी हो रहा है, लेकिन वक्फ पर आरोप क्या क्या लग रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड पर आरोप यह लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली यानी कि पावरफुल लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। पारदर्शिता के लिए भी व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने 1995 के कानून का बहुत ही दुरुपयोग किया है, ये भी आरोप लग रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, मतलब निर्दयता तरीके से। अगर कोई संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति में दर्ज हो गई तो फिर उसको कैसे निकाला जाएगा। वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है जो फैसला करे कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार हमारे अधिकारियों को है और यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है कि अगर कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई हमारे अधिकारी करें, अदालत करें। अधिकारी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करे। ये सारे आरोप लग रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों के जरिए ही।
शिकायत लेकर वक्फ बोर्ड जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। वक्फ बोर्ड अपने निरंकुश शक्तियों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और मोदी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है और इससे तमाम लोगों को बहुत फायदा भी मिलेगा। हालांकि वक्फ बोर्ड पर कई सवाल उठ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में दलील भी दी जा रही है। वक्फ बोर्ड की तरफ से दलील पेश किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विरोध में जो दलील पेश की जा रही है वो भी समझ लीजिए। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। RSS की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है और यही हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी मलही ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ का बना दिया। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है तो यह जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए हमें हमारे पूर्वजों ने दान किया था। ये दलीलें दी जा रही है वक्फ बोर्ड के लिए। आपको यह भी बता दें कि कुछ फैक्ट हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, वो भी आप समझ लीजिए। क्या है फैक्ट, ये आपको बताते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में हुआ और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन वक्फ बोर्ड में किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है। यहां तक कि सऊदी या फिर ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है कि अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो फिर आप ले ही नहीं सकते। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ रुपए का राजस्व नहीं आ रहा, जो बात कही गई थी। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वाले या फिर रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। सच्चर कमेटी बनी थी और सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होना चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड के सख्त नियम है। गड़बड़ियां कहां से सामने आ रही है ये समझिए। सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करके व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्ति की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास ही हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती है। कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो फिर उसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब समझिए कि ये कितना सख्त वक्फ बोर्ड की तरफ से नियम है। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार और ना ही अदालत जांच कर पाई है। मांग उठाई जा रही है कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों के भले के लिए होनी चाहिए। आम मुस्लिम ये कह रहे हैं कि एक तरफ से एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है और यदि किसी महिला को तलाक दे दिया जाए तो फिर उसके बच्चे जो तलाकशुदा महिला के पास हैं उसे देखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और वक्फ बोर्ड भी ये व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती। पिछले संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक, मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारे तक जमीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। अब
आपको ये वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है और क्यों उठ रहे हैं सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।